मैथमेटिक्स छात्रों, ये हमारी वीडियो नंबर 4 हमारा सारणिक चैप्टर नंबर 4 चल रहा था और इस से पहली वाली वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स सारणिक के गुणधर्म आपको पढ़ाए थे। आशा करते हैं कि आपने भी गुणधर्म पढ़ लिए होंगे। अब हमें इन्हीं गुणधर्मों से प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन हल करने होते हैं। अब मुझे ये क्वेश्चन एक दिया है, सिद्ध कीजिए, एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए ये ए क्यूब है और ये हमारी प्रूफ कर। तो हमारे पास ये LHS हमने ले ली, जिसमें डेल्टा क्या है, डेल्टा ये लिया। अब इसे हम सोल्यूशन कर सकते हैं। देखो, हमारा टारगेट होता है क्वेश्चन को किसी तरीके से इजी करा जाए, उसे आसान नंबरों में कन्वर्ट करा जाए। अर्थात इजी सबसे हमारे लिए क्या है, जीरो। अर्थात जीरो सबसे आसान है। अगर जीरो ज्यादा से ज्यादा बन जाए किसी, देखो ये टारगेट रखते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मैक्सिमम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमें देखो, देखते हैं यहां जीरो बन रहा है इसने। तो एक तो इसने R2 पोजीशन पे जीरो बनाई, R2 में, और एक R3। तो कैसे किया, देखो गुणधर्म ध्यान से देखना। हमने क्या किया, हम R2 में परिवर्तन करते हैं। ये हमारी R2, इसे इसमें से, ध्यान रहे, इसमें से इसमें चाहे जोड़ लो या घटा लो किसी भी रो को। देखो ये 2a है, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a में से 2a जीरो आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, पूरी R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दी और मैंने ऑपरेशन करा R2 माइनस 2R1। बाकी पे कोई परिवर्तन नहीं, कहा तुमने मल्टीप्लाई किया वो चीज दिखाने की नहीं होती। हम किसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, R2 में। हम R2 चाहते हैं नया। देखो हमारे पास ये R1 ऐसे की ऐसी रखती, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है। हम ऑपरेशन कर रहे हैं R2 में। हमने R2 में ऑपरेशन करा R2 माइनस 2R1, इसे 2 से मल्टीप्लाई करी, 2a माइनस 2 जीरो। इसे 2 से मल्टीप्लाई करी, पहले 2a 2b और फिर माइनस किया, तो 2b से 2b कट जाएगा, 3a माइनस 2a। कैलकुलेशन करके लिखे तो यहाँ a बचेगा। तो ये हमारे पास हल करने के बाद आता है इस ऑपरेशन के हिसाब से। अब हमने इसी प्रकार R3 में किया परिवर्तन, वहां भी जीरो किया क्योंकि हम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अब कैसे, 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया। ये 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3a माइनस 3a, 6a, 3a प्लस 3b, b से p कैंसिल, ये बच जाएगा। तो ये हमारी 2 ऑपरेशन हो गए, किस किस में, R2 में और R3। ये हल कर, और देखो यहाँ कैलकुलेशन हम हल करके लिखते हैं, यहाँ ऐसे ना मल्टीप्लाई दिखाने का ध्यान रहे। ये हमने चाहे कुछ भी, ये चीज हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, परिवर्तन हमें केवल इसमें दिखाना है। अब जीरो आ गए। अब हम जब 2 जीरो आ गई तो सबसे अच्छी बात है, तो इसके अनुदिश अब हम प्रसार कर सकते हैं। किसके, इस कॉलम के अनुदिश प्रसार कर सकते हैं। ये तो इस कॉलम के अनुदिश प्रसार कर सकते हैं। कैसे किया, इसे थोड़ा सा इसने और सोल्यूशन किया है। अब R3 में और चेंज किया इसने, एक जीरो यहां और बनाई है। R3 में परिवर्तन किया, R3 माइनस 3R2। अर्थात जब ये A है तो यह और जीरो बन सकता है। तो 3a माइनस 3a ये, तो R3 ये वाली है और इसे 3 से मल्टीप्लाई करी और ये हमें फिर माइनस कर दी, ये और सिंप्लीफाई हो गया।
अब हमने क्या किया, इसके अनुदिश कॉलम के अनुदिश प्रसार कर। देखो ये तो 0 है, इन्हें तो लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल इस नंबर का प्रसार लिख लो बस, केवल बाकी तो बाहर 0 रहेगा। तो बाहर ए लिखा, पोजीशन इसकी प्लस है, ये गया और ये गया, बस बाकी ये बच गया, केवल यही लिखने की आवश्यकता। अब आगे लिखेंगे 0, सारा 0, फिर इस 0 के अंदर फिर सारा 0, और इसे सोल्यूशन करेंगे हम। ए की ए में मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 इंटू 2 का है, ए की ए में ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी, और हल करके हमारे पास जो भी आता है 0 मल्टीप्लाई होगी इसकी, 0 हो गई, और ये ए क्यूब आ जाता है। इस प्रकार हमारे पास ये क्वेश्चन है बिना प्रसार की। ये तो और भी आसान है, देखो 1 1 1 है, देखो ये x प्लस वाई, ये y प्लस जेड, ये z प्लस, अगर मैं या तो R2 में R1 जोड़ दूं तो यहां सारा x प्लस वाई जेड बन सकता है, या मैं क्या करूं, R1 में मैंने R2 जोड़ दिया, मैंने R1 में परिवर्तन किया, R2 जोड़ दिया, देखो R1 में R1 प्लस R2, तो ये कॉमन आ गया पूरा, R आ जाएगा x प्लस वाई जेड, या समानुपाती कह दो, इसका और इसका भाग, इसका और इसका भाग, इसका और इसका भाग सेम है, अर्थात किन्हीं दोनों का अनुपात अगर समान है, तो अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड बाहर ले लूं तो यहाँ 1 1 1, और दो रो एक्सिस का मान 0 हो जाएगा,